हम पढ़ रहे हैं सदिश बीजगणित। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा खंड सूत्र के बारे में। खंड सूत्र जो कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर स्थित तीसरे बिंदु के निर्देशांक को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो खंड सूत्र की सहायता से हम दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को एक निश्चित अनुपात मान लेते हैं, m अनुपात n में विभाजित करने वाले बिंदु जिसे हमने माना था बिंदु P, यदि बिंदु P का स्थिति सदिश OP बराबर R हम मानते हैं, तो हमने देखा पिछली कक्षा में सदिश R के लिए दो सूत्र हैं, क्योंकि यह विभाजन भी दो प्रकार का होता है। पहला अंतर्विभाजन, मान लेते हैं O मूल बिंदु है, बिंदु A क्या स्थिति सदिश A है। मान लेते हैं B दूसरा बिंदु है जिसके स्थिति सदिश B है। AB को मिलाने वाली रेखा हम बना लेते हैं। यदि इस रेखा पर कोई बिंदु है P जो AB को m अनुपात n में विभाजित कर रही है, तो इस P की दो स्थितियां होती हैं। पहला अंतर्विभाजन में P A और B के मध्य स्थित होता है और O को P से यदि हम मिला दें तथा बिंदु P का स्थिति सदिश यदि हम R मानते हैं, तो अंतर्विभाजन में हमने R का सूत्र पढ़ा, m सदिश B धन n सदिश A बटे m धन n। यह सूत्र पढ़ा था हमने कल अंतर्विभाजन के लिए। इसी तरह बाह्य विभाजन का सूत्र भी हम पढ़ चुके हैं। बाह्य विभाजन में यह जो बिंदु P है, यह AB से, मान लेते हैं ये A है, ये बिंदु B है, तो AB के मध्य स्थित ना होकर कहीं बाहर यदि स्थित है बिंदु P और इसके स्थिति सदिश यदि R है, A का स्थिति सदिश A, B का स्थिति सदिश B, और यह m अनुपात n में यदि AB को विभक्त करता है, तो बाह्य विभाजन में हमने R का सूत्र पढ़ा, होता है m सदिश B ऋण n सदिश A बटे m ऋण n के बराबर होता है। इसी प्रकार कल हमने पढ़ा मध्य बिंदु के निर्देशांक। खंड सूत्र का प्रयोग करके ही मध्य बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात किए जाते हैं। तो यदि P रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, तो हमने ज्ञात किया मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे R बराबर सदिश A धन सदिश B बटे 2। तो ये तीन सूत्र हम कल पढ़ चुके हैं और आइए इन सूत्रों से संबंधित प्रश्न बनाते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। बिंदुओं A और B का स्थिति सदिश दो बिंदु हैं A और B, इनका स्थिति सदिश सदिश A और सदिश B है। AB को
रेखाखंड AB को मिला देते हैं। एक अनुपात 2 रेखाखंड AB को 1:2 में अंततः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चूंकि अंतः विभाजन है अतः इस सूत्र का प्रयोग हम करेंगे। बाह्य विभाजन होता तो इस सूत्र का प्रयोग करते। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। हमारे पास दो बिंदु हैं A और B और इनके स्थिति सदिश हैं, सदिश A और सदिश B। माना O मूल बिंदु है, O से A सदिश A है। मान लेते हैं B एक अन्य बिंदु है तथा बिंदु B का स्थिति सदिश सदिश B है। AB को मिला देते हैं तो रेखाखंड AB बन गया। इस रेखाखंड को 1:2 में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं एक बिंदु P इस प्रकार है। जो रेखाखंड AB को 1:2 अनुपात में अंततः विभाजित करता है। तो हम इस रेखाखंड AB पर एक बिंदु P इस प्रकार लेते हैं जो रेखाखंड AB को 1:2 में विभाजित कर रहा है। जो कि अंतर विभाजन है अतः सूत्र प्रयोग होगा। O से P को मिला देते हैं, बिंदु OP को मिलाते हैं जिससे बिंदु P का स्थिति सदिश हमें R प्राप्त होता है। हम अंतर विभाजन का सूत्र जानते हैं। अंतर विभाजन में सदिश R या बिंदु P का स्थिति सदिश बराबर होता है M सदिश B धन N सदिश A बटे M धन N। अब इस प्रश्न में M का मान 1 है तथा N का मान 2 है। तो M का मान 1 तथा N का मान 2 रखने पर आइए देखते हैं क्या प्राप्त होता है हमें। M का मान 1 सदिश B धन N का मान है 2 सदिश A बटे 1 धन 2। हल कर लेते हैं इसे। ये हमें मिलता है सदिश B धन 2 सदिश A और 1 धन 2, ये हो जाएगा 3। या क्रम को आप चेंज करते हैं तो लिख सकते हैं 2 सदिश A धन B बटे 3। बिंदु P का स्थिति सदिश बिंदु P के निर्देशांक होंगे। बिंदु P का स्थिति सदिश होगा जो A और B को 1:2 में विभक्त करता है और यही इसका उत्तर। देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न लिखते हैं त्रिभुज ABC की। प्रश्न 2, एक त्रिभुज है ABC की भुजाओं के मध्य बिंदु क्रमशः D, E तथा F है। तो सिद्ध कीजिए OE धन OF सदिश OE धन सदिश OF धन सदिश DO बराबर सदिश OA होगा, जहां O कोई बिंदु है। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज बनाते हैं ABC। हमने बना लिया त्रिभुज ABC जिसकी भुजाएं हैं AB, BC और AC। इन भुजाओं के मध्य बिंदु ले लेते हैं DE और F। मान लेते हैं भुजा BC का मध्य बिंदु है D। इसी प्रकार AC का मध्य बिंदु ले लेते हैं E तथा AB पर इसका मध्य बिंदु ले लेते हैं F। O कोई अन्य बिंदु है तो मान लेते हैं O कहीं बाहर एक बिंदु है, जिसे हम मूल बिंदु भी कहते हैं, जो हर बिंदु के लिए स्थिति सदिश बताएगा। O को A से मिलाते हैं, O को B से मिलाते हैं तथा O को C से मिला देते हैं। तो OA बिंदु A का स्थिति सदिश हो गया, OB बिंदु B का स्थिति सदिश है तथा O से C बिंदु C का स्थिति सदिश है। इसी प्रकार इस बिंदु O को हम मध्य बिंदुओं से भी मिलाते हैं। तो ये बन गया बिंदु D से मिलाते हैं। इसी प्रकार O को बिंदु E से मिलाते हैं तथा इसी प्रकार इसे बिंदु F से भी मिला देते हैं। चूंकि D, E और F मध्य बिंदु हैं और मध्य बिंदु का स्थिति सदिश हम निकाल सकते हैं खंड सूत्र से, जो कि होता है सदिश A धन सदिश B बटे 2 से दिया जाता है। माना बिंदु A का स्थिति सदिश OA है, B का स्थिति सदिश OB है, C का स्थिति सदिश OC है। मध्य बिंदुओं के स्थिति सदिश लिखते हैं। पहला मध्य बिंदु D, OD का मान हम निकालते हैं। चूंकि D मध्य बिंदु है, B और C का OD का स्थिति सदिश होगा OB धन OC बटे 2 लिख सकते हैं। लिख लीजिए समीकरण 1। इसी प्रकार E मध्य बिंदु है A और C का, तो E के लिए स्थिति सदिश हम लिख सकते हैं O से A, O से C को जोड़ देंगे बटे 2, समीकरण 2। इसी प्रकार स्थिति सदिश निकालते हैं OF का। F मध्य बिंदु है A और
बी का, इसलिए ओ से एफ होगा, ओ से ए धन सदिश ओ से बी बटे 2। समीकरण 3। प्रश्न में हमें सिद्ध करना है ओ ई धन ओ एफ धन डी ओ बराबर ओ ए, जिसका हम लेफ्ट हैंड साइड या बायां पक्ष लेकर चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड या बायां पक्ष है ओ ई धन ओ एफ धन डी ओ। मान रखते हैं इसमें समीकरण 1, 2 और 3। सबसे पहले तो ओ ई धन ओ एफ और डी ओ को हम लिख सकते हैं माइनस ओ डी। ऋण का चिन्ह, सदिश की दिशा बदलेंगे क्योंकि हमारे पास मान है ओ डी का, और ये बराबर होगा ओ से ई सदिश धन ओ से एफ सदिश, धन और ऋण हो जाएगा ऋण सदिश ओ डी। समीकरण 1, 2 और 3 में हमारे पास मान है ओ डी सदिश का, ओ ई सदिश का और ओ एफ सदिश का। इनका मान यहाँ पर रखते हैं तो सदिश ओ ई को हम लिख सकते हैं सदिश ओ ए धन सदिश ओ सी बटे 2। धन ओ एफ को हम लिख सकते हैं सदिश ओ ए धन सदिश ओ बी बटे 2, तथा ऋण ओ डी को हम लिख सकते हैं सदिश ओ बी धन सदिश ओ सी बटे 2। आइए इसे हल करते हैं। ओ ई धन ओ एफ धन डी ओ का मान हम ज्ञात कर रहे हैं और यह बराबर होगा, कोष्टक को हटाते हैं, हल करते हैं तो ओ ए धन ओ सी बटे 2 धन ओ ए धन ओ बी सदिश बटे 2 और ऋण ओ बी सदिश धन ओ सी सदिश बटे 2। 2 को उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। लघुत्तम लिख सकते हैं सदिश ओ ए धन सदिश ओ सी धन सदिश ओ ए धन सदिश ओ बी तथा ऋण का चिन्ह ऋण ओ बी और धन और ऋण हो जाएगा ऋण सदिश ओ सी। हम देखते हैं धन ओ बी और ऋण ओ बी कट जाएगा, इसी प्रकार धन ओ सी और ऋण ओ सी भी कट जाएगा। ओ ए प्लस ओ ए सदिश बन जाएगा 2 बार सदिश ओ ए बटे 2 और यह 2 और 2 भी कट जाएगा तो हमें मिलेगा सदिश ओ ए, और यही हमें सिद्ध करना था, यही है इसका दायां पक्ष, अतः यह सिद्ध हुआ। तो यह था खंड सूत्र का प्रश्न। देखते हैं अगला बिंदु जो कि है समरेख बिंदु। समरेख बिंदु से संबंधित प्रश्न बनाएंगे हम। तो समरेख बिंदु किसे कहते हैं? नाम से ही स्पष्ट है, एक ही रेखा पर स्थित बिंदुओं को हम समरेख बिंदु कहते हैं। तो एक रेखा पर यदि बिंदु स्थित है तो इन सभी बिंदुओं को हम समरेख बिंदु कहेंगे। 3 बिंदुओं से संबंधित प्रश्न आपको बनाने हैं कक्षा 11 में। तो समरेख बिंदुओं को लिख लीजिए। 3 बिंदु
ए बी और तीसरा है मान लीजिए सी समरेख होते हैं यदि AC बराबर हो लैम्डा AB, जहाँ लैम्डा कोई भी अचर है या कोई भी अदिश है। तो किसी रेखा पर स्थित बिंदु A, B, C समरेख होते हैं और इनको सिद्ध करने का तरीका यह है कि सबसे पहले हम निकालें मान बिंदु AB रेखाखंड AB को और निकालें रेखाखंड AC को। यदि AC रेखाखंड AB के लैम्डा गुना मान के बराबर हो तो हम इसे कहते हैं कि बिंदु A, B और C समरेख होंगे। इनसे संबंधित प्रश्न बनाएंगे हम। तो आइए देखते हैं संबंधित प्रश्न। प्रश्न है सिद्ध कीजिए बिंदु जिनके स्थिति सदिश क्रमशः A, B और 3A माइनस 2B हैं, समरेख है। आइए इसे हल करते हैं। समरेख बिंदु की परिभाषा पढ़ चुके हैं हम। बिंदु समरेख होते हैं यदि वे एक ही रेखा पर स्थित हो। यहाँ पर 3 बिंदु हैं हमारे पास जिनके स्थिति सदिश दिए हुए हैं। तो माना बिंदु A, B और C है। जिनके स्थिति सदिश क्रमशः सदिश A, सदिश B और सदिश 3A माइनस 2B है। तब हमें OA सदिश बिंदु A का स्थिति सदिश बराबर मिल जाएगा सदिश A, OB बराबर सदिश B तथा OC बराबर 3A ऋण 2B मिल जाएगा। अब हम जानते हैं समरेख बिंदु की परिभाषा से बिंदु A, B और C जिनके स्थिति सदिश हमारे पास है समरेख होंगे यदि उनमें एक बिंदु घनिष्ठ होगा या AC बराबर लैम्डा AB। परिभाषा पढ़ चुके हैं समरेख बिंदु की हम। आइए ज्ञात करते हैं AB और AC को। तो AB बराबर सदिश AB हम ज्ञात करते हैं। सदिश AB होगा बिंदु B का स्थिति सदिश ऋण बिंदु A का स्थिति सदिश।
जानते हैं हम बिंदु बी का स्थिति सदिश है ओ बी, बिंदु ए का स्थिति सदिश है वो ए। मान रखते हैं तो यह है सदिश ए बी और ये है ए, तो हमें सदिश ए बी का मान मिल गया बी माइनस ए। इसी प्रकार ज्ञात करते हैं सदिश ए सी को, जो कि होगा बिंदु सी का स्थिति सदिश बिंदु ए का स्थिति सदिश, अर्थात ओ सी माइनस ओ ए। बिंदु सी का स्थिति सदिश हमारे पास है 3a माइनस 2b तथा a का स्थिति सदिश है a। हल करते हैं तो यह हमें मिलेगा 2a माइनस 2b। अब हमारे पास ए बी का मान है, ए बी हम निकाल चुके हैं, जो कि है बी माइनस ए के सब्बिक्ष। इसको बनाने के लिए ऋण 2 को बाहर ले लीजिए तो ये हो जाएगा बी माइनस ए। तो ए सी बराबर हम लिख सकते हैं ऋण 2 सदिश ए बी। ए सी बराबर हम ऋण 2 और ए बी का मान रख दिया हमने, बी माइनस ए की जगह रख दिया ए बी। या ए सी बराबर हम लिख सकते हैं लैम्डा ए बी, जहाँ लैम्डा बराबर है ऋण 2। अतः बिंदु ए उभयनिष्ठ बिंदु हमें दिखाई दे रहा है, अतः हम कह सकते हैं ए बी तथा बिंदु सी समरेख है। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अगला बिंदु समतलीय बिंदु। परिभाषित करते हैं समतली बिंदु को। 3 बिंदु समतली कहलाते हैं या एक ही समतल पर स्थित होते हैं। यदि एक बिंदु को अन्य 2 बिंदुओं के एक घात संचय के रूप में लिखा जा सके या व्यक्त किया जा सके। यदि हमारे पास 3 बिंदु हैं, माना ए बी और सी, 3 बिंदु हैं हमारे पास जिनके स्थिति सदिश ओ ए बराबर ए, ओ बी बराबर बी तथा ओ सी बराबर है सदिश सी।
तो ये बिंदु समतली होंगे, ये सदिश समतली होंगे यदि हम किसी एक सदिश को अन्य दो सदिशों के एक घात संचय के रूप में लिख सकें। अर्थात ओ ए बराबर यदि हम लिख सकते हैं एक्स ओ बी धन वाई ओ सी, जहाँ x और y कोई अदिश है। तो यह परिभाषा है समतली बिंदुओं की। आइए इससे संबंधित एक प्रश्न करते हैं। देखते हैं प्रश्न। सिद्ध कीजिए बिंदु जिनके स्थिति सदिश क्रमशः a-2b प्लस 3c माइनस 2a प्लस 3b माइनस 4c तथा a माइनस 3b प्लस 5c है। सिद्ध करना है हमें बिंदु जिनके स्थिति सदिश हैं a-2b प्लस 3c माइनस 2a प्लस 3b माइनस 4c तथा a-3b प्लस 5c है, समतलीय है। आइए इसे हल करते हैं या सिद्ध करते हैं। हमें सिद्ध करना है बिंदु समतलीय है, तो माना ये बिंदु हैं ए, बी और सी और इनके स्थिति सदिश दिए हुए हैं क्रमशः a-2b प्लस 3c माइनस 2a प्लस 3b माइनस 4c तथा a-3b प्लस 5c है। तो ए का स्थिति सदिश ओ ए बराबर हमें मिल जाएगा a-2b प्लस 3c। इसी प्रकार ओ बी बराबर हमें मिल जाएगा माइनस 2a प्लस 3b माइनस 4c तथा ओ सी बराबर a-3b प्लस 5c। अब ये तीनों सदिश समतली होने की परिभाषा किसी एक को अन्य दो के एक घात रेखी संचय के रूप में हम लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं सदिश ओ ए को एक्स ओ बी प्लस वाई सदिश ओ सी, जहाँ एक्स और वाई कोई अदिश है। ये तीनों बिंदु समतली होंगे यदि हम
ओ ए बराबर लिख सकते हैं एक्स ओ बी प्लस वाई ओ सी। तो आइए रखते हैं मान। ओ ए का मान है ए माइनस 2b प्लस 3c बराबर होगा एक्स ओ बी का मान है हमारे पास माइनस 2a प्लस 3b माइनस 4c प्लस वाई ओ सी का मान है a माइनस 3b प्लस 5c। हल करते हैं इसे। a माइनस 2b प्लस 3c बराबर x का गुणा कर देते हैं सभी पदों में। ऋण 2ax ऋण 3 ऋण 2xa धन 3xb ऋण 4x लिख सकते हैं धन ya ऋण 3yb धन 5yc। सदिश ए बी और सी के गुणांकों को अलग अलग कर लें यदि हम तो लिख सकते हैं ऋण 2x धन y ए। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं धन 3x ऋण 3y सदिश b तथा ऋण 4x धन 5y सदिश c। हम सदिश ए बी और सी के गुणांकों को आपस में बराबर करते हैं तो हम देखते हैं ऋण 2x धन y बराबर है 1 के, 3x ऋण 3y बराबर है ऋण 2 के तथा हमें तीसरा समीकरण मिलता है ऋण 4x धन 5y बराबर होगा 3 के। आइए इन्हें लिखते हैं समीकरण 1, 2 और 3। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तथा हम x और y के मान ज्ञात करेंगे। समीकरण 1 है ऋण 2x धन y बराबर 1 तथा 2 है 3x ऋण 3y बराबर ऋण 2। इनको हल करने के लिए आइए x के गुणांकों को बराबर करते हैं। x के गुणांकों को बराबर करना है तो पहले समीकरण को हमें 3 से गुणा करना चाहिए तथा दूसरे को 2 से। 3 से गुणा करते हैं इस समीकरण को तो यह हमें मिल जाता है ऋण 6x धन 3y बराबर 3। 2 से गुणा करते हैं तो यह हमें मिल जाता है 6x ऋण 6y बराबर ऋण 4। आइए इसे हल करते हैं। दोनों समीकरण को यदि हम जोड़ दें तो ऋण 6x धन 6x कट जाएगा। ये हो गया ऋण 3y बराबर ऋण 1 तथा y बराबर हमें मिल जाएगा 1/3। इस y के मान को आइए रखते हैं समीकरण 1 में। देखते हैं हमें x का क्या मान मिलता है। समीकरण 1 है ऋण 2x धन y जहाँ y का मान हमने रख दिया 1/3 बराबर 1। तो ऋण 2x बराबर हमें मिलेगा 1 ऋण 1/3 जिसे हम लिख सकते हैं 2/3 अर्थात x बराबर ऋण 2 इधर आ जाएगा और x का मान हमें मिल जाएगा ऋण 1/3। अब हमारे पास एक तीसरा समीकरण और अब हम देखते हैं कि क्या ये x और y के मान इस तीसरे समीकरण को संतुष्ट करते हैं या नहीं।
हमने दो समीकरणों को हल करके x और y का मान निकाल लिया है। x है ऋण 1/3, y है 1/3। हमारे पास तीसरा समीकरण है, समीकरण 3 को हम चेक करेंगे, जिसके लिए हम समीकरण 3 में x और y का मान रखते हैं। इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, जो कि है -4x + 5y। x का मान रखते हैं ऋण 1/3 धन 5, y का मान रखते हैं 1/3। हल करते हैं इसे। ये हो गया 4/3 धन 5/3, जो कि आ जाएगा 3, 4 धन 5 अर्थात 9/3, जो कि कट के आ जाएगा 3। और यही इसका दायां पक्ष है। चूंकि x और y के मान समीकरण 3 को संतुष्ट करते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि दिए हुए बिंदु समतलीय है, और यही हमें सिद्ध करना था। तो यह थे खंड सूत्र, समरेख बिंदु तथा समतलीय बिंदु आज हमने पढ़ा। इससे संबंधित प्रश्नों को हल किया। धन्यवाद।